हाँ अजीब लड़की हो तुम। मैं तुम्हें कहा भी था वहां जाती कॉल करना। तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हो रहा था। पापा को हार्ट अटैक आया है सर। मैंने आपसे कहा था ना कि वो मुझे कुछ नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं। अब उनकी हालत देखेंगे ना, हम खुद भी परेशान हो जाएंगे, इतने कमजोर हो गए। आप खुद बताएं, इस हालत में उन्हें कैसे छोड़ के आ सकती हूँ? किसके भरोसे छोड़ूं? हाँ हाँ हाँ, यूं बच्चों की तरह क्यों रो रही हो यार? जावेद अंकल इसलिए तो तुम्हें कुछ नहीं बताते कि तुम इस तरह परेशान हो जाती हो। इस तरह तुम रोगी तो मैं देख के जावेद अंकल और ज्यादा परेशान होंगे ना। ऐसे मत रो, सही है? तुम उनके पास रहो, उनका ख्याल रखो, उनकी खिदमत करो। जब वो थोड़ा रिकवर करने लगे तो फिर उनको अपने साथ लेके यहाँ पे आ जाना, फिर हम लोग मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। ठीक कह रहे हैं। अब मैं उन्हें अकेला छोड़ के नहीं आऊंगी, साथ ही लेके आऊंगी। नहीं ना महा, तुम ऐसे रोती रहोगी तो मैं और ज्यादा परेशान हो जाऊंगा ना। जल्दी से अपने आंसू साफ करो और मुझसे प्रॉमिस करो कि जैसे जावेद अंकल रिकवर करने लगेंगे तुम उनको अपने साथ लेके यहाँ पे आ जाओगे। ये मैं नहीं कर सकती, आपको उनसे खुद बात करनी होगी। वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, आप बात करेंगे ना उनसे। अच्छा चलो, मैं उनको कह दूंगा। और वैसे भी वो अपने दामाद को मना तो नहीं कर सकेंगे ना। खाना खाया आपने? हाँ मैंने खा लिया। तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम जावेद अंकल की फिक्र करो और अपनी फिक्र करो। और वहां जाके तुम भूल तो नहीं गई हो ना कि तुम मां बनने वाली हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप एक्स्ट्रा केयरफुल होना है, ओके? जी। कुछ भी है तारिक भाई, कुछ भी हो। देखिए, मैं आप लोगों की जिद की वजह से महा को यहां पे लेके आया हूं और मैंने अपने बेटे से वादा किया है कि मैं महा को वापस लेके जाऊंगा। अब आप ही बताइए, मैं महा को यहां पे छोड़कर कैसे जा सकता हूं? जावेद, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने बेटे को? तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये सोचा तुमने? देखिए तारिक भाई, मेरा दिल ये बात मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक मुलाजमा के कहने पर हम ये रिश्ता कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए, जब तक कोई दूसरी गवाही ना हो हमें इस बात को तस्लीम नहीं करना चाहिए। लो, दूसरी गवाही। खदीजा भाभी को अगर मालूम होता कि हालात इस नहज पे पहुंच जाएंगे तो वो जरूर किसी को शरीक करती इस राज में। आपकी बात इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं कि सुगरा जो कुछ कह रही है सच कह रही है? क्या सुगरा झूठ नहीं बोल सकती? तो क्यों बोलेगी इतना बड़ा झूठ? किसी दबाव के तहत, किसी लालच के तहत। और ये भी तो हो सकता है कि कोई हमारा दुश्मन हो जो हमारे बच्चों की खुशियां हमसे छीनना चाहता हो। तो ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे सारे अंदाजे गलत साबित हो, सुगरा की बात सच साबित हो जाए। और फिर ऐसा कौन सा दुश्मन है जो ये गुनाह अपने सर पे लेगा? कुरान पे हलफ उठाया सुगरा ने, तो मामूली बात नहीं है। और जो भी वाकयात हैं, एक एक चीज गवाही दे रहे हैं इस बात की। और जज्बात के बजाय थोड़ा सा अकल से काम लो, नजीब नहीं है। कुरान ने जिस रिश्ते को बहन भाई का दर्जा दिया है उसे मियां बीवी बना के नहीं रख सकते। बिना वजह की जिद बहस छोड़ो, सुगरा की बात को झुटलाने का कोई जवाब नहीं है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? महापी, महापी। समर, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बहुत खुशी खुशी आई थी यहाँ, आके पता चला पापा को हार्ट अटैक हो गया। समर, एटलीस्ट तुम ही मुझे कुछ बता देती, कॉल कर देती। अरे आपी, यहाँ कोई एक बात हो तो मैं आपको बताऊं ना। यहाँ तो पता नहीं हम पर जैसे कयामत टूटी है। क्या मतलब? ऐसा भी क्या हो गया, बताओ। अरे आपको नहीं पता? नहीं, मुझे तो बस पापा के हार्ट अटैक का पता है। आपको पता चल गया ना तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी, पहाड़ टूट पड़ेगा आपके सर के ऊपर।
समर मुझे बताओ क्या हुआ है? मासी सोहरा को तो जानती है ना आप? हाँ हाँ, जाने से पहले उन्होंने जावेद चचा को बताया कि समर, समर, क्या बताया? वहाँ आपके अब्बू बुला रहे हैं, मैं उनकी जरा सुन लेती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। मैं आती हूँ। जी अब्बू। कहाँ थी तुम? अब्बू मैं वहाँ आपी के पास बैठी रही थी, आपको कोई काम है? देखो, माँ से अभी कोई बात करने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुनासिब मौका देख के हम खुद बता देंगे उससे, समझ गई? जी ठीक है। जाओ। जी। मैं तो कहता हूँ कि मजीद वक्त बर्बाद करने के बजाय बच्चों को सब कुछ बता देना चाहिए। देखिए तारिक भाई, प्लीज मत बोलिए। हमारी माँ प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है। इन हालात में वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तारिक भाई, जावेद, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अरसे के लिए हमें इस बात को दबा लेना चाहिए। एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। सच तो फिर भी बताना है ना, तो अल्लाह पे भरोसा करके बता दो सच। जावेद प्लीज अच्छी तरह सोच लो। देखो, बात इस वक्त हमारे हाथ में है। अगर बात बच्चों तक पहुंच गई ना तो कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जावेद, बच्चों की खुशी की खातिर मैं अपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। सच का ये जहर हमें अपने हाथों से अपने बच्चों को पिलाना ही पड़ेगा, फिर वो जिए या मरे। मैंने कहा था ना कि आइंदा मुझसे राब्ता करने की कोशिश मत करना। फिर क्यों फोन किया? बेगम साहबा, मैंने तो खुद आपके घर से निकलते हुए कसम खाई थी कि आपके घर की तरफ मुड़कर दोबारा नहीं देखूंगी, लेकिन क्या करूं बेगम साहबा, बहुत बड़ी मजबूरी है, इसीलिए फोन किया है। ज्यादा बातें मत करो, ये बताओ कि मुझे फोन क्यों किया है तुमने? मुझे थोड़े पैसे और चाहिए। क्या पैसे चाहिए थे? देखो सोहरा, जितने तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, उससे ज्यादा दिए मैंने तुम्हें। अब मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, समझी? ठीक कह रही हैं आप। आपने जो मुझे पैसे दिए थे मैंने वकील साहब को दिए, मगर वो कह रहे हैं कि वो लोग इतने पैसों में नहीं मान रहे, उन्हें 2 लाख और चाहिए। बेगम साहिबा, आप मेहरबानी करके मुझे 2 लाख का इंतजाम कर दे, फिर मैं कभी आपको फोन नहीं करूंगी। क्या 2 लाख? समझ गई, अब तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही। सोहरा, तुम मुझे अच्छी तरह जानती नहीं। अरे मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाकर फंसाऊंगी ना कि सारी जिंदगी निकल नहीं सकोगी, समझी तुम? आपका 1 रुपया भी मेरी जात पे हराम है बेगम साहिबा। मैंने इतना बड़ा गुनाह सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए अपने सर लिया है। आप सिर्फ मुझे 2 लाख दे दे, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, मैं कभी फोन नहीं करूंगी आपको। अच्छा, लेकिन अगर इसके बाद तुम्हारा कोई फोन आया ना मेरे पास, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस आप इस बार मुझे पैसे दे दे, फिर मैं आपको कभी फोन नहीं करूंगी। तुम यहाँ मत आना, मुझे जगह बता दो, मैं पैसे भेज दूंगी। मैं वकील साहब का अकाउंट नंबर आपको भेज रही हूँ, आप उसी में पैसे डलवा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, जल्दी भेजो। और बात सुनो, आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश ना करना। Come in. हेलो सारा, बैठने के लिए नहीं कहोगी? आओ बैठो।
अब तक नाराज हो मुझसे? एक्चुअली असद मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, बेहतर होता कि तुम मुझे कॉल करके आ जाते। तो अब तुमसे मिलने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। बैठो। अब मैं इतनी भी रूड तो नहीं हूँ कि तुम्हारी बात सुने बगैर तुम्हें वापस भेज दूँ। बताओ क्यों आए? एक्चुअली ज़ारा, मैंने बहुत बार सोचा कि मैं तुम्हें कॉल करूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत नहीं हुई। आई नो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बुरी तरह सलूक किया, बट यार अंडरस्टैंड करो, मैं मॉम की तरह से काफ़ी डिस्टर्ब था। आई नो मैंने बहुत कुछ गलत कह दिया तुम्हें। तुमने उस दिन जो कुछ कहा है तुम्हें शायद याद नहीं होगा, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है। तुम्हारे मुंह से निकला हर लफ्ज मैं तो नहीं भूल सकती। तुम माफ नहीं कर सकती मुझे? तुम फॉर्मेलिटी के तौर पे माफी मांग रहे हो, मैं तुम्हें फॉर्मेलिटी के तौर पे माफी दे देती हूँ, लेकिन ये सबसे क्या होगा असद? मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं ये अपनी इंसल्ट भूल सकती हूँ। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं हुआ मेरी फीलिंग्स का, और वो भी महा के सामने। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? मैं जब याद करती हूँ ना बहुत हर्ट होती हूँ। अच्छा, आई एम सॉरी, इसको पहली और आखिरी गलती समझ के भूल जाओ प्लीज। ये तुम्हारी पहली गलती नहीं है, ये मैंने पहली बार नोटिस किया है। खैर मैं अब मजीद इस बारे में बात नहीं करना चाहती। कुछ और कहना है तुम? आज रात में क्या कर रही हो तुम? एक्चुअली मैं चाह रहा था कि हम दोनों आज साथ डिनर करें और अपने किसी फेवरेट रेस्टोरेंट पे जाएं। आई एम सॉरी असद, रात में बाबा के लिए होंगे तो मैं डिनर उन्हीं के साथ करूंगी। सारा एक दिन की तो बात है यार, अगर तुमने मेरी बात पे इनकार कर दिया तो मैं यही समझूंगा कि तुमने मुझे माफ किया ही नहीं। एंड बात कुछ ऐसी है कि एक बहुत जरूरी चीज डिस्कस करनी है तुमसे। कौन सी बात? नहीं ऐसे नहीं, मैं तुम्हें रात में बताऊंगा, बस तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें घर से पिक करूंगा, ठीक है? अरे असद बता तो दो। कह रहा हूँ ना रात में बताऊंगा, बस तुम रेडी रहना, ठीक है? सी यू। सी यू। बाबा, बाबा आप सो रहे हैं? ऐसी क्या बात हो सकती है जो सब जानते हैं मगर मुझसे छुपा रहे हैं? आखिर धायापुर ने मुझे बताने से समर को मना क्यों किया? जरूर इस बात का ताल्लुक मुझसे है। कहीं बाबा की तबीयत के बारे में तो मुझसे कुछ छुपा नहीं है। हेलो। हेलो ज़ारा, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, आ जाओ। अच्छा मैं आ रही हूँ। हाय ज़ारा।
लेट्स गो। मुझे लग रहा था वहां तुम्हारे साथ हो गए। नहीं, एक्चुअली उसके बाबा की थोड़ी तबीयत खराब है, तो वो और डैड उनके पास गए। सारा इतनी चुप चुप क्यों? कोई बात तो करो। क्या बात करूं आसिफ? कुछ रह गया बात करने के लिए? लगता है तुम अभी तक नाराज हो मुझसे। आसिफ प्लीज अभी वो वाली बात मत छेड़ो। ओके। जावेद परेशान हो गया बड़ा इस सारी सूरत में। तारिक भाई सिर्फ अरे आओ माँ बेटा, सो गए जावेद? जी अभी उनके कमरे से आ रहे हैं, सो गए। चलो अच्छा है, सो गया। तो अब तुम लोग भी आराम करो, थक गए होगे, मैं भी चलता हूँ। अंकल आप तायापू के साथ कहीं गए थे? हाँ, वो कब्रिस्तान गया था तुम्हारी मामा और अपनी बेगम की कब्र पे फातिहा पढ़ने। अच्छा, आप मुझे भी ले जाते, फिर पता नहीं मैं कब आऊं और कब जा सकूं। मुझे ख्याल ही नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हें ले चलूंगा। तारिक, कहाँ चले गए थे आप? खैरियत तो? हाँ हाँ खैरियत है, कुछ बताकर नहीं गए, खाना खाने भी घर नहीं आए। नजीब भाई के साथ कहाँ चले गए थे? कब्रिस्तान गया था उसके साथ। तुम जैसे परेशान हुई जैसे कहीं खो गया था। अंकल मैं जब से आई हूँ बाबा मुझे कुछ अपसेट से लग रहे हैं। ना किसी से बात कर रहे हैं, ना मुझसे ठीक से बात कर रहे हैं। जरूर उनकी परेशानी की कोई वजह है। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप उनकी परेशानी की वजह जानते हैं? मैं ठीक कह रही हूँ ना अंकल, है ना? हाँ बेटा, मैं इस बहुत थका हुआ हूँ, कुछ आराम करना चाहता हूँ, कल बात करेंगे। अंकल वो असद कह रहे थे कि हम बाबा को अपने साथ ले जाएं। असल में मैं तो यहाँ होंगी नहीं अब, तो उनका ख्याल कौन रखेगा? मैं उन्हें किसी कीमत पे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। पहले ही देखे ना वो कितने कमजोर हो गए हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम उन्हें अपने साथ ले चलें। एब्सोल्युटली राइट बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर जावेद हमारे साथ चलता है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? वो आपको पता है ना, मेरी बात तो वो कभी नहीं मानेंगे। मैं चाहती हूँ आप उन्हें कन्विंस करें, शायद आपकी ही बात सुन लें। अच्छा चलो, डोंट वरी, मैं जावेद से बात करूंगा। थैंक यू। ज़ारा आज दानिश आया था मेरे पास ऑफिस। दानिश बॉक्स है? दानिश बॉक्स। वो पागल एक्चुअली कह रहा था, कन्फेस कर रहा था कि वो तुम्हें पसंद करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। फिर उसने ये भी बताया कि उसके डैड आए थे तुम्हारे घर। सच पूछो तो काफी सीरियस लग रहा था वो। एंड आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। तो मुझसे ये बात करने के लिए आए हो? हाँ, इनफैक्ट उसने मुझे ये भी कहा कि मैं खुद जाकर तुमसे इस बारे में बात करूं, क्योंकि उसको पता है कि तुम मुझे मना नहीं करोगे
असल आई थिंक ये मेरा पर्सनल मैटर है और इसमें किसी को भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैं भी नहीं कर सकता। नहीं। और इसने क्या समझा है कि तुम बस मुझसे ऐसे बात कर लोगे और मैं जाके उससे शादी कर लूंगी? मेरी ना तो अपनी कोई चॉइस है ना तो अपनी कोई लाइफ है। असल मेरा जिससे भी दिल चाहेगा और जब दिल चाहेगा मैं तभी शादी करूंगी। आई डोंट थिंक तुम्हें या किसी और को मेरी इतनी टेंशन लेनी चाहिए। सारा क्या हो गया तुम्हें? इतना रोड क्यों हो रही हो? हम दोनों दोस्त हैं ना, और तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। दोस्त? दोस्त तो हम तब थे जब मुझे लगता था कि तुम मेरी इज्जत करते। अब तो हम बस दोस्ती का नाटक करते हैं। असल तुम दोस्ती का मतलब भी नहीं जानते। आज महा घर पे नहीं थी तो तुम्हें दोस्त याद आ गए। जब महा तुम्हारे साथ होती है ना तो तुम्हें दूसरों का ख्याल बिल्कुल नहीं आता। सारा ही तुमने बहुत गलत बात कर दी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वही वाली सारा हो। मुझे भी यकीन नहीं आया था सर, और दुख तो इस बात का है कि मुझे तुम पर बहुत यकीन था। अच्छा मैं चलती हूँ। मैंने आप पे कमरे की लाइट जली हुई देखी थी तो सोचा आपके लिए चाय ले आऊं। आप रात के वक्त खाने के बाद चाय लेते हैं ना? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा किया तुमने। आप और किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। महा, आपकी असद से बात हुई? जी अंकल, दोपहर को कॉल आई थी उनकी। आपकी बात नहीं हुई उनसे? नहीं, वो सारा दिन जावेद और तारिक भाई के साथ बातचीत में वक्त का पता ही नहीं चला। बड़ी अजीब सी बात है, सारा दिन ताया अबू यहीं बैठे रहे, आप लोग भी बस बातें करते रहे और मेरे सामने किसी ने कोई बात ही नहीं की। बल्कि जब भी मैं आ जाती थी सब चुप हो जाते थे, ऐसे जैसे पता नहीं कौन सी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। सब ठीक है ना अंकल? हाँ हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ बेटा मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं। जी थैंक यू फॉर टी बेटा। महा, तुम अभी तक जाग रही हो? पता नहीं, ऐसे मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ है? बाबा की तबीयत तो ठीक है? मुझे नहीं पता असद, बस मुझे लग रहा है सब मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। पहली दफा मुझे अपने ही घर में इतनी घबराहट महसूस हो रही है, मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं फौरन आपके पास आ जाऊं। मैं आपको बता रही हूँ सब मुझसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे हैं। यार महा, मुझे लग रहा है तुमने अंकल की टेंशन कुछ ज्यादा ही ले ली है। तुम उनको यहाँ पे आने के लिए राजी करो, वो यहाँ पे आएंगे तो ठीक हो जाएंगे फिर। वो तो ठीक है असद, लेकिन मैं जब से आई हूँ उन्होंने मुझसे कोई बात ही नहीं की। तब से वो ताया अबू और डैड के साथ बैठे हुए हैं और अब जाके वो सोने चले गए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आप प्लीज यहाँ आ जाएं।
माँ मुझे तो लग रहा है तुम मुझे मिस कर रही हो। पता नहीं क्या बात है असद, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। देखो तुम जब तक वहाँ पे हो तुम उनके पास रहो, उनका ख्याल रखो। थोड़े दिन तुम वहीं पे रुको, मैं खुद तुम्हें ज्वाइन कर लेता हूँ, सही है? फिर जब हम वापस आ रहे होंगे तो उनको अपने साथ लेंगे। अब तो खुश हो ना? समझाए ना बाबा को, ये हमारे साथ चलें। अब इनकी हालत ऐसी नहीं है कि मैंने अकेले छोड़ के जा सकूं। प्लीज आप इनको कहना हमारे साथ चलें। तो किसने कहा तुम्हें जाने को? यहीं रुको मेरे पास। बाबा ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब वैसे भी मैं 2-3 जोड़े ही लाई थी, मुझे पता ही नहीं था कि इतनी देर के लिए रुकना पड़ेगा। आप मुझे बता देते पहले तो मैं पैकिंग करके आ जाती ना। कोई बात नहीं, मैं दिलवा दूंगा कपड़े यहाँ से तुम्हें। बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब एक ना एक दिन तो मैंने जाना ही है ना वापस। बस अब आपकी हालत ठीक नहीं है बाबा, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। आप हमारे साथ ही चलेंगे। वैसे भी मेरा भी यहाँ दिल नहीं लग रहा। आप इस दफा मेरे साथ चलेंगे, ठीक है अंकल? आप समझाएं इन्हें। अंकल आप क्यों खामोश हैं? समझाएं ना इन्हें। बेटा मैं तो इनको बहुत कह रहा हूं, लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहे। मुझे लगता है मुझे असद को ही कॉल करनी पड़ेगी, वही आपको समझा सकते हैं। अपनी दामाद की बात तो सुन लेंगे ना आप। वो आपसे बात करेंगे, वो आपको कहेंगे आप हमारे साथ चलें। रुक जाओ माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम अभी यहीं पे रहोगी। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। नजीब को जाने दो। बाबा अगर हमने कुछ दिनों बाद ही जाना है तो हम अभी अंकल के साथ चले जाते हैं। वैसे भी मैंने असद से वादा किया था कि मैं अंकल के साथ ही वापस आऊंगी। आप बस जल्दी से पैकिंग करें, आप हमारे साथ ही जा रहे हैं, कह दिए मैंने। क्यों नहीं समझ रही हो मेरी मजबूरी? कहा ना मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। मैं सफर नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। जाने दो नजीब को। ठीक है बाबा, जैसे आपकी मर्जी। जावेद प्लीज मेरी बात मान लो। अब भी वक्त है। कैसे समझाओगे इसे? जावेद ये नहीं समझेगी, मां बनने वाली है वो। ये सदमा सह नहीं पाएगी। प्लीज ये सब मत करो। ये सदमा अब हम सबको सहना होगा नजीब। कब की फ्लाइट है तुम्हारी? आज रात की। ठीक, तुम जाओ खैरियत से। मुझे और मेरी बेटी को हमारे हाल पर छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो माँ? शुक्र है ताई अम्मी की याद तो आई। आज मैं सोच ही रही थी कि तुमसे जाकर खुद मिलकर आऊं। ताई अम्मी जब से आई हूँ पापा की तबीयत बहुत ख़राब है।
पता नहीं उन्हें क्या हो गया। हाँ बेटा, बहुत बड़ी आजमाइश। बस अल्लाह हम सबको सुरखरू करे। तुम बैठो ना, मैं चाय लेकर आती। नहीं नहीं नहीं, आप बैठे हैं, आप टीवी देखें। मेरा आजकल वैसे ही कुछ खाने पीने को दिल नहीं कर रहा। अब समर कहाँ है ताई अम्मा? समर समर तो अपने कमरे में, मैं बुला देती हूँ उसे। नहीं नहीं, आप बैठे, आप टीवी देखें, मैं बस उससे बात करके आई।